अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के 207 दिन बीत चुके हैं। बाजी पलटती हुई देखकर रूस फिर से आक्रामक हो चुका है। रूसी आर्मी फिर से एक्शन में आ चुकी है। यूक्रेन में फिर से तबाही मचनी शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी यूक्रेन को डोनबास को लेकर बड़ी धमकी दी है। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि रूस ने विदेशी हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये यूक्रेन युद्ध का अद्यतन विनाशक संस्करण है। इसमें रूस का विदेशी विध्वंसक हथियारों से प्रचंड प्रहार है। इसमें आसमान से बारूदों की बेहिसाब बौछार है। त्रासदी की कहानी लिखती आग है। धुआं है, बर्बादी है। अग्नि बाणों के हमले से छिन्न भिन्न हो चुके मकान है। भयंकर चोट से तड़पते इंसान है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ठीक है, चीत्कार है। यूं समझिए कि यूक्रेन में पहले से कहीं ज्यादा हाहाकार है। रूस का इंपोर्टेड हथियार और विनाशक यूक्रेन वॉर। उड़ते यमराज का प्रहार। खेरसोन में फिर हाहाकार। पुतिन की लास्ट वार्निंग। असली युद्ध अभी बाकी है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को कैसी डरावनी चेतावनी दी है? क्यों वैश्विक शांति पर संकट मंडराने लगा है? ये आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले देख लीजिए कि कैसे पुतिन की धमकी के बीच रूसी आर्मी ने यूक्रेन में फिर से बारूदी कहानी लिखनी शुरू कर दी है। ये दृश्य है यूक्रेन के शहर खेरसोन का, जहां जबरदस्त गोलीबारी हुई है। बीच सड़क पर खड़ी आर्मी अपने शत्रुओं पर मारक प्रहार कर रही है। रूसी सेना लगातार गोलियां बरसा रही है। नए चरण में रूस उत्तर पूर्वी खार्किव में कुछ यू ड्रोन से यूक्रेन में नई तबाही मचा रहा है। उड़ती हुई आफत मौत बनकर गिर रही है। लगातार बढ़त बना रही यूक्रेनी सेना को मार रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस विदेशी हथियारों से बारूद बरसा रहा है। जो ड्रोन लगातार तांडव मचा रहा है वो ईरान में बना हुआ है। ईरानी मार्का इस ड्रोन का नाम है शहीद 136 ड्रोन। शहीद 136 ईरानी ड्रोन के डेल्टा विंग डिजाइन का नया मॉडल है, जो शत्रु संहारक के तौर पर कुख्यात है। शहीद 136 ड्रोन रडार को निशाना बनाता है। ये तोप को तबाह करने में सक्षम है। टारगेट लॉक हो गया तो रोकना मुश्किल है। इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। शहीद 136 ड्रोन की लंबाई 3.5 मीटर है। 2500 किलोमीटर की रेंज तक ये तबाही मचा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इसी ड्रोन से अब पुतिन की आर्मी यूक्रेन में बारूद बरसा रही है। शहीद 136 की मौजूदगी यूक्रेन को अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर कर रही है। यूक्रेन के बड़े युद्ध क्षेत्र में शहीद 136 के खिलाफ बचाव करना मुश्किल हो रहा है।
सिर्फ ईरानी मार्का ड्रोन से ही रूस युद्ध को विस्तार नहीं दे रहा है, बल्कि चाइनीज हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेनी फौज को युद्ध क्षेत्र से चीन में बने मोर्टार M83A मिले हैं। रूसी फौज से ये चाइनीज मोर्टार बरामद हुए हैं, जो इस बात के सबूत हैं कि यूक्रेन के विदेशी हथियारों को ध्वस्त करने के लिए रूस भी अब विदेशी हथियारों से वार कर रहा है। रूसी सेना सिर्फ आत्मघाती ड्रोन से हमला नहीं कर रही, मिसाइल से भी ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। इस ऊंची इमारत पर बर्बादी के ये निशान रूसी मिसाइल अटैक के प्रमाण है। डोनेस्क ओब्लास्ट के क्रामाटोर्स्क की तस्वीर है। इस हमले में इमारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं है। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस ने अपने 47 साल पुराने फाइटर जेट्स को भी जंग के मैदान में उतार दिया है। जो यूक्रेन में रूस के युद्ध के नए चरण का साक्ष्य है। अचानक फिर से रूसी आर्मी के एक्शन के बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को डरावनी चेतावनी दी। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने हमले नहीं रोके तो जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हमारे ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य पूरे डॉनबास के इलाके को खाली कराना है। यूक्रेनी सेना आतंकी हमले कर रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही है। डॉनबास में हमारे ऑपरेशन रुके नहीं, रूसी सेना नए इलाकों पर कब्जा कर रही है। जाहिर है पुतिन की ये धमकी विश्व शांति के लिए बेहद घातक है, क्योंकि यूक्रेन लगातार रूस पर काउंटर अटैक कर रहा है। रूसी सेना को यूक्रेनी आर्मी लगातार पीछे ढकेल रही है। खार्किव ओब्लास्ट में यूक्रेनी फौज को जबरदस्त कामयाबी मिली है। रूस के गोला बारूद ठिकाने पर यूक्रेनी फौज ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन को भारी संख्या में मिसाइल, ग्रेनेड और दूसरे हथियार मिले हैं। खार्किव में यूक्रेन की सेना पिछले 10 दिनों से रूस को पीछे ढकेल रही है। इस बीच यूक्रेनी आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी सैनिकों के सरेंडर का सबूत है। वीडियो में 1 दर्जन से ज्यादा रूसी सैनिक बंधक नजर आ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन के पास रूस से कहीं ज्यादा युद्धबंदी है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने करीब 8000 वर्ग किलोमीटर की जमीन रूस से वापस छीन ली है। यूक्रेनियन आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर रूसी सेना ने भी फिर से पलटवार करना शुरू कर दिया है। पुतिन विध्वंसक नतीजों की धमकी दे रहे हैं। ये संकेत है कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। और ये कहां तक जाएगा, बारूद का कैसा बवंडर उठेगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। क्योंकि पहली दफा प्रेसिडेंट पुतिन पर सवाल उठने लगे हैं। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।